प्रकार की गिरावट आती हुई दिखाई दी। काफ़ी भयंकर गिरावट थी। सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा था। निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ स्वाहा होते हुए दिखाई दिए हैं। 5 बड़े कारण हैं। कौन से कारण हैं? सबसे पहले कारण की बात करें तो फेड की जो है 19 तारीख को मीटिंग होनी है, ब्याज दरों पर फैसला होना है और यदि वहाँ से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी ग्लोबली और भारतीय बाजार भी उससे पीछे नहीं रहेंगे। वहाँ पर भी ज़्यादा हालत ख़राब होती हुई दिखाई देगी। तो वही एक बड़ी चिंता का विषय है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का आज मूड माहौल देखने को मिला। दूसरी बड़ी चिंता का विषय है चाइना की तरफ से स्लो डाउन की खबरें, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी दिक्कतें बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि वहाँ पे स्लो डाउन होगा तो फिर वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो चाइनीज़ अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी जो है बड़ी है। तो यदि वहाँ पे दिक्कतें होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ग्लोबली जो है सभी चीज़ें नेगेटिविटी और चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जो है वो ग्लोबली जो सेंटिमेंट है वो धीरे धीरे नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट पड़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है। चौथा बड़ा कारण डॉलर इंडेक्स में मजबूती, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े कारण जो है निकलते हुए सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। अब दिसंबर का एंड है तो वहाँ पर भी ज़्यादातर एफआईआईज़ जो है खरीदारी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। बजट का मूड माहौल भी अब धीरे धीरे आना चालू हो गया है। तो अब दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में अब कंसोलिडेशन की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे इस प्रकार की गिरावट आना, थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो चाइना अनएक्सपेक्टेड रिटेल स्लो डाउन सो अर्जेंसी टू बूस्ट डिमांड, यानी कि वहाँ पे डिमांड को बूस्ट करने पर अर्जेंसी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि स्लो डाउन और भी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 19 तारीख को जो है ब्याज दरों पर फैसला आना है तो वहाँ पे नजरें रहेगी। उसके अलावा आज रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आएंगे, जो दर्शाएंगे कि अमेरिकी बाज़ारों में किस प्रकार से अब रेट कट जो है आती हुई दिखाई देगी। तो ये खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इन पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़रें रखनी है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखें तो आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिला। 332 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। 24,300 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे। एक तरह से देखें तो लेवल्स भारतीय बाज़ारों की तरफ से काम करते हुए ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से भारतीय बाज़ारों में ये एक्सपायरी का रूल आया है तब से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेवल्स भी कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लेवल्स को देखोगे तो सुबह कहाँ पे खड़ा था बाजार, उसके बाद लेवल्स कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। कोई रिकवरी भारतीय बाज़ारों में 10 EMA 20 EMA से आते हुए नज़र नहीं आई और इसी की वजह से आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। अब 24,300 का लेवल भी टूटता है तो 24,200 और उसके बाद फिर 24,000। अब लेवल्स को जो है हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो सुबह सुबह काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती बैंक निफ्टी दिखा रहा था। उसके बाद ICICI और HDFC में गिरावट देखने को मिली, वहाँ पे ब्रेकआउट थी, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की गिरावट आना थोड़ी बाज़ारों के लिए चिंता का विषय तो बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक वाइज देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूड माहौल है। तो इस समय बाजार ये हो गया है कि यदि आप इंडेक्स से बचो तो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि इंडेक्स की हालत ख़राब होती है तो फिर कोई भी निवेशक बचता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अब पैसे नहीं बनने वाले हैं। जब तक भारतीय बाजार सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक दिक्कतें ऐसे ही बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।